अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको इम्तियाज़ खान EU उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे आज की वीडियो का मौजू है, क्या यूनान में मौसमी वर्क परमिट को रेगुलर रेजिडेंट परमिट में तब्दील किया जा सकता है या नहीं। और ये क्वेश्चन आया है हमारे पास मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से। अस्सलामुअलैकुम भाई, सीजनल वीज़ा 5 इयर्स वाले के बारे में कुछ अपडेट्स हैं फ्यूचर में। आफ्टर 5 इयर्स दूसरा कंपनी में रेगुलर या ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो जैन साहब, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इसके लिए आपको 5 ईयर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आइए हम देखते हैं तफसील से कि अगर आपके पास यूनान में सीजनल वर्क परमिट है तो आप उसको रेगुलर रेजिडेंट परमिट यानी आदिया परमुनी में कैसे तब्दील कर सकते हैं। जी हाँ ख़वातीनो हज़रात, तो खुशी की बात यह है कि आप इसे तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये खुद ब खुद तब्दील नहीं होता और ना ही आपको 5 ईयर यानी 5 ईयर्स इंतज़ार करना पड़ता है ताकि इसकी कैटेगरी चेंज हो जाए, बल्कि आप पहले ही साल में आप अपने वर्क परमिट की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं और आप इसे दूसरे रेगुलर रेजिडेंट परमिट्स यानी आदिया परमुनी में तब्दील कर सकते हैं। यूनान के नए इमिग्रेशन कानून 5038/2023 के मुताबिक अगर आपके पास E6 मौसमी वर्क परमिट है और आप मखसूस शराइत पूरी कर सकें तो आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। नाजरीन, तफसील में जाने से पहले आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीजनल वर्क परमिट E6 क्या है। ख़वातीन व हज़रात, यूरोपीय यूनियन में जब किसी मुल्क को लेबर्स यानी मजदूरों की कमी होती है तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे साउथ एशियन ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह या अफ्रीकन ममालिक के साथ मुआहदा करते हैं और वहां से सीजनल वर्कर्स लाते हैं ताकि मुल्क में जो सीजन में जो वर्कर्स दरकार होते हैं उनकी कमी को पूरा किया जा सके और मुल्क पर इजाफी बोझ भी ना पड़े। तो इन वर्कर्स को सीजनल वर्क परमिट E6 जारी किया जाता है। ये वर्कर्स मखसूस शोबों जैसे ज़राअत, सियाहत, होटल वगैरह में काम कर सकते हैं। इस वर्क परमिट की मुद्दत 9 माह होती है और इसे सालाना की बुनियाद पर 5 साल तक तजदीद यानी रिन्यू किया जा सकता है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये सिर्फ मखसूस शोबे जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया, इनको सिर्फ इनमें काम करने की इजाज़त होती है। ये किसी और शोबे या पेशे में खुद से काम नहीं कर सकते। इनको कारोबार करने की भी कानूनी इजाज़त नहीं होती और हर साल इनका जो एम्प्लॉयर होता है वो ही इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराता है और नया मुआहदा करता है। ख़वातीन व हज़रात, सीजनल वर्क परमिट के हवाले से हमारे जहन में बहुत से शकूक शुबहात हैं, तो आइए एक एक करके वो सारे शकूक शुबहात मैं दूर करता हूँ। सबसे पहला सवाल, क्या सीजनल वर्क परमिट को रेगुलर वर्क परमिट में तब्दील किया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। जी हाँ, कुछ शराइत हैं, अगर आप वो पूरी कर सकें तो आप जो है वो तब्दील कर सकते हैं। दूसरा अहम सवाल, क्या 5 साल बाद ये ऑटोमेटिकली रेजिडेंट परमिट में तब्दील हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। 5 साल या 10 साल गुजर जाए ये ऑटोमेटिकली तब्दील नहीं होता। कुछ शराइत हैं, आपने वो पूरे करने हैं और आपने इसकी कैटेगरी चेंज करने के लिए, तब्दील करने के लिए आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी, खुद ये तब्दील नहीं होता। तीसरा अहम सवाल, क्या 5 साल बाद या 7 साल बाद आप अगर लीगली जो सीजनल वर्क परमिट है इस पर काम करें तो क्या आप एपीमाक्रोन जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट है या फिर नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन देने के अहल होंगे या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको हर सूरत में कैटेगरी तब्दील करनी होगी। सीजनल वर्क परमिट पर अगर आप 20 साल भी ग्रीस में रहें तो आप नेशनलिटी के लिए या एपीमाक्रोन के लिए एप्लीकेशन देने के अहल कभी भी नहीं हो सकते। तो आइए उन शराइत पर रोशनी डालते हैं जिसके तहत आप जो है सीजनल वर्क परमिट को रेगुलर वर्क परमिट में तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले आपका सीजनल वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर या कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे और आपके कॉन्ट्रैक्ट में काम का कॉन्ट्रैक्ट दे और आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह ग्रीस की जो कम से कम सैलरी है जो कि 2025 में 830 यूरो है ग्रॉस सैलरी,
830 होनी चाहिए, या फिर अगर इससे ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद जो शर्त है वो ये है कि आपके पास आपके घर का या रिहाइश का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और जो पांचवी अहम शर्त है वो ये है कि आपके पास आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। छठी अहम शर्त, जब ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें तो आपको जो आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे ग्रीस लेबर मार्केट में टेस्ट कराना पड़ता है। आपने वहां ये अपना कॉन्ट्रैक्ट ले जाना है और वो देखेंगे कि जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है, जिस काम के लिए आपको रखा जा रहा है, क्या वो ग्रीस में कोई मकामी शख्स कर सकता है या नहीं, या फिर यूरोपीय यूनियन के दूसरे जो मेंबर ममालिक हैं उनमें कोई ऐसा शख्स है जो ये काम कर सकता है या नहीं। तो जब आप ये टेस्ट पूरे कर लें तो आप अपने करीबी अलौदा फोन दफ्तर में जाएंगे, वहां पे एप्लीकेशन देंगे कैटेगरी चेंज करने के लिए। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप किसी वकील के थ्रू ये सारा काम करवाएं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन उभरे तो कमेंट्स में पूछना ना भूलिएगा। इफ यू enjoyed this video, make sure to subscribe to my channel and follow me on TikTok for verified news, useful updates on migration, work permits, students visas and other visa opportunities across the European Union. I also share time to time historical travel blogs that explores Europe's rich cultures and heritage. Stay informed, stay inspired, and don't miss what's coming next. खुदा हाफिज, खुदा आपको अपनी अमान में रखे।